अब हम आते हैं अपने कोर टॉपिक पर। वो टॉपिक है व्हाई डज द शेयर प्राइस फॉल आफ्टर अ मर्जर। जब कोई कंपनी मर्जर या एक्विजिशन का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस क्यों गिरता है। देखिए, उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो हम हर रीजन को स्टेप बाय स्टेप सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन है ओवर पेमेंट फियर। मान लीजिए एक कंपनी, ओके, और उस कंपनी ने मर्जर या एक्विजिशन का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस किया, तो ये न्यूज मार्केट में जाती है। तो मार्केट के जो इन्वेस्टर है उस कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उस कंपनी की टोटल मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, अगर उस प्राइस पर उस कंपनी को खरीदा जाता है तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है और मार्केट में पॉजिटिव न्यूज जाती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन उस एक्चुअल प्राइस पर उस कंपनी को खरीदा नहीं जाता है और उस कंपनी को ओवर पेमेंट पर खरीदा जाता है, तो मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है क्योंकि उन्हें लगता है फ्यूचर रिटर्न कम हो सकते हैं, जिस वजह से उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो अपने स्टेक यानी होल्डिंग को सेल करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उस स्टॉक में, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जाने लगता है। सेकेंड रीजन है डेप्थ स्पाइक। देखिए, जो भी कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन अनाउंस कर रही है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि जो कंपनी एक्विजिशन कर रही है वो डेप्थ के पैसे से एक्विजिशन कर रही है क्या। अगर कर रही है तो ये नेगेटिव साइन है, ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो आप उस कंपनी में चेक कीजिए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो उस वजह से उस कंपनी का जो इंटरेस्ट है ना वो बर्डन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो कंपनी का ज्यादातर पैसा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में जा सकता है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आपका रिस्क इंक्रीज हो सकता है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आती है तो आप क्या करोगे, अपनी इन्वेस्टिंग सेल करोगे, या फिर जो भी इन्वेस्टर है वो उस स्टॉक में या फिर उस कंपनी में प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिर सकता है। थर्ड रीजन है ईपीएस डायलूशन। जब कोई कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन करती है तो उस वजह से उस कंपनी का ईपीएस डायलूट होता है। देखिए, ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए, अगर शेयर इंक्रीज हो गए और प्रॉफिट इमीडिएटली ग्रो नहीं हुआ तो उस कंपनी का ईपीएस गिरता है, जो मार्केट अर्निंग पर शेयर सेंसिटिव होता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिरने लगता है। जब कोई कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो उस कंपनी में फोर्थ रीजन होता है इंटीग्रेशन रिस्क। उसमें आता है कल्चर क्लैश और एम्प्लॉइज एग्जिट, कस्टमर लॉस। तो मार्केट अनसर्टेनिटी डिस्काउंट करता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज है वो एग्जिट करेंगे यानी प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिर सकता है। सबसे लास्ट रीजन है आर्बिट्राज सेलिंग। देखिए, जब कोई कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करती है तो ये एक डील होती है और वो डील है ना स्वैप रेशो में होती है, और स्वैप रेशो डील में ट्रेडर्स होते हैं जो भी वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी में टेम्पररी या उस कंपनी के शेयर पर टेम्पररी प्रेशर आता है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है। अब हम रियल केस स्टडी लेकर या फिर रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि मर्जर या एक्विजिशन के बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस क्यों गिरता है। तो देखिए, अगर आप बिगनर हो या फिर कई सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो आपने दो कंपनी का नाम सुना होगा, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो ये दोनों बैंक है ना या फिर दोनों कंपनियां ना स्टॉक एक्सचेंज पर पहले से लिस्टेड थी, लेकिन इन दोनों कंपनी ने मर्जर होने का डिसीजन लिया, और जैसे इन दोनों कंपनी ने मर्जर होने का डिसीजन लिया और कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट किया तो उस समय उस कंपनी में हाई वोलेटिलिटी आई थी।
तो इसका रीजन सिंपल था कि उस कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर पर इंपैक्ट कैलकुलेशन कंफ्यूजन था और उसमें इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत थी और उस कंपनी में रेगुलेटरी कंसर्न था और ये कॉर्पोरेट एक्शन है ना 2023 में हुआ था। अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो स्केल एडवांटेज था क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन वो कंपनी शॉर्ट टर्म में गिर सकती है। अगर कोई भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो स्टॉक में प्राइस मूवमेंट आ रही है वो शॉर्ट टर्म में आ सकती है, उस स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में गिर सकता है। तो आपको हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है तो लॉन्ग टर्म का विजन रख के उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर होल्ड रखना चाहिए।